ये दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। आप जब क्यों नहीं बोले जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है। जब आप माइनॉरिटी को प्राथमिकता देते हैं तो प्रधानमंत्री ने कोई गलत नहीं बोला, आपका खाली घोषणा पत्र है और वो घोषणा पत्र है खाली एक वर्ग के वोटों को ललचाता है। और हिंदू को तो आप बोलते हो, हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, राम पैदा ही नहीं हुए, राम सेतु था ही नहीं। हिंदू तो एक ये सनातन जो है डेंगू बुखार की तरह है, देश का अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में आप जुड़े हुए। साफ साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री ने जो आपके तथ्य हैं आजादी से बात के लेके अब तक के वो बताने की प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जो आपने वामपंथियों की विचारधारा के अनुसार और अलगाववादियों की विचारधारा के अनुसार जो आपने घोषणा पत्र बनाया है वो साफ साफ यही दर्शाता है डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। आप वहां पे क्या कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो संदेश खाली के अंदर हुआ है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, जो मीडिया के ऊपर आक्रमण है वो डिक्टेटरशिप नहीं है क्या? किसी भी राजनीतिक दल को आप प्रदर्शन धरना या अपनी बात को रखने के लिए मौका नहीं दे रहे, क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं है? लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से सही काम कर रहा है, उसको अपनी मर्यादा भी बचानी है और लोकतंत्र को भी बचाना है। नहीं, एविडेंस तो आप देते रहो, एविडेंस क्या है, सत्यता क्या है, सच्चाई क्या है, वो संवैधानिक संस्थाएं देखती हैं। कोई आप कोई ऐसे नहीं है कि जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, अब तक के तथ्य आपके बताते हैं कि जो भी बोला आपने झूठ बोला है, और झूठ सच में फर्क संवैधानिक संस्थाएं करती है, उसके अनुरूप ही काम करती हैं। कैसे देखते हैं? न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका की बात माननी भी चाहिए। जो इनके साथियों को जमानत नहीं मिल रही है वो न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उनके पास सारे तथ्य हैं और उसके हिसाब से ही न्यायपालिका काम करेगी। और जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो उनके एक सांसद को जमानत खाली बेल पे आए हैं, जमानत वो कोई फ्री नहीं हुए केस से, वो उनको अनेक अंकुश उस पर लगाए गए, लेकिन वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये इनका चरित्र है और चरित्र के अनुसार ही संवैधानिक संस्थाएं काम करती है। सत्य है, जिस समय देश आजाद हुआ था सभी लोगों ने उसकी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, देश को एक विकासशील देश बनाने के लिए। इन्होंने जो भ्रष्टाचारी देश बना दिया, खाली एक माइनॉरिटी संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है और माइनॉरिटी के लिए काम करना, धारा 370 लगाना, देश के अंदर अनेकों बातें और काम ऐसा करना कि एक वर्ग को ही संतुष्ट करना। मुझे लगता है कि जो गांधी जी ने सोचा था, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था, जो उस समय के नेता थे, उस प्रकार से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने जब भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो कांग्रेस खत्म होने की ओर जा रही है। देखिए कि देश आजाद हुआ था, देश के आगे अनेकों चुनौतियां थी और देश को आगे बढ़ाने का काम उस समय कांग्रेस का था। लेकिन कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों के लिए किया कुछ भी नहीं है और नहीं किया। इसके कारण से आज प्रधानमंत्री जी को 20 करोड़ घरों के अंदर नल देना पड़ रहा है, पानी देना पड़ रहा है, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए हैं, शौचालय दिए हैं, उनको सुरक्षित वातावरण दिया है, उनको आयुष्मान कार्ड दिया है। अगर ये लोग करते तो प्रधानमंत्री को नहीं करना पड़ता। लेकिन आजादी के बाद जिस प्रकार से देश को टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा इन्होंने चलाया है, जिस प्रकार से देश को विघटनकारी तत्वों के साथ में चलाया है, और आजादी के बाद जिससे हजारों किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी, श्रीलंका को एक टापू दे दिया, भारत माता के 2 टुकड़े करा दिए, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो सपना है अब पूरा नहीं होगा। अब सत्य हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया।